सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 9वां पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है बोलू भाई कितने गुना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पैर ही पैर। यहाँ 5 बकरियां हैं। इन सभी के मिलाकर कितने पैर होंगे। तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 5 बकरियां हैं, हर बकरी के 4 पैर हैं, तो हम 4 को 5 बार जोड़ लेंगे तो जिसका हल आएगा 20। या फिर दूसरे करने का तरीका ये हो सकता है कि हम 4 को 5 से गुना कर देंगे या फिर 5 को 4 से गुना कर देंगे, जिसका हल भी क्या आएगा 20 ही आएगा। तो आइए इसी के आधार पर हम दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ कितनी मकड़ियाँ हैं। तो आपको कितनी मकड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर 3 मकड़ियाँ। एक मकड़ी के कितने पैर हैं गिनकर बताइए। एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो सभी मकड़ियों के पैर मिलाकर कितना करेंगे 8 के 3 गुना होंगे या फिर 8 8 8 को जोड़ देंगे। तो जब आप 3 को 8 से गुना करेंगे या फिर 8 को 3 से गुना कर देंगे तो वह कितने आएंगे, वे आएंगे 24। तो यानी इन 3 मकड़ियों के 24 पैर हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए। इन ढेर टांगों वाले सांप को जानते हो। यह एक ऑक्टोपस है। यह समुद्र में रहता है। इसके भी 8 पैर होते हैं। 5 ऑक्टोपस के मिलाकर कुल कितने पैर हो जाएंगे। तो एक ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, तो 5 ऑक्टोपस के कितने पैर करेंगे। तो हम 8 को 5 बार जोड़ लेंगे। तो जब आप 8 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। या फिर आप 5 को गुना कर देंगे 8 से और 8 को 5 से गुना कर देंगे तो जिसका हल क्या आएगा 40 ही आएगा। अब दूसरे पन्ने पर आ जाइए। बिना गिने संख्या पता करें। इस बगीचे में कुल कितने फूल हैं। यहाँ 4 खड़ी क्यारियां हैं। हर क्यारी में 6 फूल हैं, इसलिए इस बगीचे में 6 के 4 गुना फूल हैं। तो हमने कैसे किया 6 को 4 बार जोड़ लिया जिसका हल आया 24, या फिर 4 को 6 से गुना कर दिया जिसका हल भी आएगा 24। अब आओ एक दूसरे तरीके से देखें। इस बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां हैं। हर आड़ी क्यारी में 4 फूल हैं, इसलिए इस बगीचे में कुल मिलाकर 4 के 6 गुना फूल है। तो हम 4 को 6 बार जोड़ लेंगे जिसका हल आया था 24, या फिर 6 को 4 से गुणा कर देंगे 24। तो आशा है कि आपको पहले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में कोई अंतर समझ में आया होगा। पहले वाले प्रश्न में क्या थी, सिर्फ 4 क्यारियाँ थी और हर एक क्यारिया में 6 फूल थे, और इस वाले दूसरे प्रश्न में 6 क्यारियाँ हैं और हर क्यारी में 4 फूल है। अब तीसरा देखिए। इसी तरह से ये कुल कितनी बोतलें हैं। तो आप देखिए ये हर कितनी लाइन है इन बोतलों की। हर जो लाइन है ये है 4 लाइनें हैं इन बोतलों की और हर लाइन में 5 बोतलें हैं। तो जब आप 4 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 20। तो यानी ये कुल मिलाकर 20 बोतलें हैं। अब ऐसे ही अगला देखिए, या फिर 5 को 4 से गुना भी कर सकते हैं। यहाँ पर कितने अंडे हैं देखिए, कितनी लाइन है 5 लाइन है अंडों की, और हर लाइन में कितने अंडे हैं 6 हैं। तो 6 को 5 से गुना करेंगे या फिर 5 को 6 से गुना करेंगे तो कुल मिलाकर कितना आएगा 30 अंडे आ जाएंगे। तो अब हम अगले पन्ने पर चलते हैं। यहाँ पर भी हमें अभ्यास का समय के कुछ प्रश्न करने हैं। क जोड़ के चिन्ह का इस्तेमाल करके दोबारा लिखो। 2 को 5 से गुना करेंगे जिसका बराबर ये है 5 का 2 गुना या 5 और 5। ऐसे ही आपको क्या करना है 4 को 18 बराबर है, यानी
18 का 4 गुना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 18 को हम 4 बार लिखेंगे। जब हम 18 को 4 बार लिखेंगे तो उसका हल क्या आएगा? आपको गुना नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये जो 4 खाली स्थान आपको दे रखे हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। तो यहाँ हम चारों खाली स्थान संख्या में हम 18 18 लिख देंगे। ऐसे ही अगला देखिए, 3 गुना 20 बराबर है 20 का 3 गुना, यानी 20 को हम 3 बार खाली स्थान में लिख देंगे। ऐसे ही 8 गुना 9 बराबर है 9 का 8 गुना, यानी 9 संख्या को हम 8 बार लिख देंगे। तो ये लिख लीजिए। तो चलिए अब हम ख वाला प्रश्न देखते हैं। बताओ कि ये कितना गुना है। 9 को आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 9 6 बार लिखा है, तो 6 को 9 से गुना कीजिए, या 9 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जवाब? 54। ऐसे ही दूसरा देखिए, 4 को 5 बार लिखा गया है, तो 5 को 4 से गुना करेंगे या 4 को 5 से गुना करेंगे, जिसका हल क्या आएगा? 20 आएगा। अब तीसरा देखिए, 8 को 3 बार लिखा गया है। इसको करने के लिए आपको पहाड़े अच्छे से याद करने पड़ेंगे। आपको 2 से 9 तक के पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए, तो ही आप ये गुना वाले क्वेश्चन या प्रश्न कर पाएंगे अच्छे से। ऐसे ही पहला देखते हैं हम 8 वाला। 8 3 बार लिखा है, तो इसका मतलब 3 गुना होगा 8 से। तो 3 गुना 8 कितना होता है? 24 होता है, तो 24 लिख दीजिए। ऐसे ही अगला देखिए, 3 को 5 बार लिखा गया है, तो 5 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाता है, तो 15 लिख दीजिए। और अगर आपको अभी तक ये पहाड़े अच्छे से याद नहीं किए हैं, तो आप इनको जोड़ का भी इस्तेमाल करके जवाब लिख सकते हैं। परंतु अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद हो गए हैं तो आपको जोड़ नहीं करना पड़ेगा, और आपके लिए ये प्रश्न गुना वाले ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब अगला देखिए, 30 को 3 बार लिखा गया है, तो 30 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अब इसके लिए आपको 3 का पहाड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 30 और 30 को जोड़ लेते हैं, जिसका होता है 60, और 60 और 30 को और जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 90। तो हम यहाँ पर 90 लिख देंगे। ऐसे ही अगला देखिए, 7। तो 7 को हम कितनी बार लिखेंगे? 7 को हम लिखेंगे यहाँ पर 6 बार। तो जब 7 को हम 6 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, तो 42 लिख दीजिए। अब अगला देखिए, 12 को 4 बार लिखा हुआ है, तो 4 को जब आप 12 से गुणा करेंगे या फिर 12 को 4 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब अगला देखिए, 6 को 3 बार लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा? 6 को जब आप 3 बार गुणा कर देंगे तो वह हो जाता है 18, तो 18 इसका हल होगा। ऐसे ही अगला देखिए, 10 को 4 बार लिखा हुआ है, तो जब आप 10 को 4 से गुणा करेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, तो 40 लिख दीजिए। अब ऐसा ही अगला देखिए, 2 कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है, तो जब आप 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। और सबसे आखिरी वाला 6, गिनिए कितनी बार लिखा है? 6
7 बार लिखा है। तो जब 6 को 7 से गुणा करेंगे या 7 को 6 से करेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब अगला अभ्यास कार्य करते हैं। गो। रामू बिस्कुट के 4 पैकेट लेकर आया। हर पैकेट में 4 बिस्कुट थे। रामू ने कुल कितने बिस्कुट खरीदे? तो रामू 4 पैकेट लाया बिस्कुट के और हर एक बिस्कुट में 4 बिस्कुट थे हर एक पैकेट में। तो 4 को जब आप 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो यानी कुल मिलाकर 16 बिस्कुट खरीदे उसने। अब घ देखिए। कक्षा में 12 डेस्क हैं। हर डेस्क की 4 टांगे हैं। कक्षा में सभी डेस्कों की कुल कितनी टांगे हैं? तो 12 डेस्क है और हर एक डेस्क की 4 टांगे हैं। तो यानी हम 12 को 4 से गुणा कर देंगे तो वह कितना आएगा? वह आएगा 48। तो यानी कुल मिला के डेस्कों की जो टांगे हैं वे है 48 टांगे। अब ड देखिए। सबीहा फूल के 3 गुच्छे लेकर घर आई। हर गुच्छे में 4 फूल हैं। कुल कितने फूल हुए? तो सबीहा फूल के 3 गुच्छे लेकर घर आई। तो 3 गुच्छे हैं और हर एक गुच्छे में 4 फूल हैं। तो हम कैसे करेंगे? 3 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो कुल मिलाकर 12 फूल है। अब च देखिए। एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं। 6 डिब्बों में कितने पहिए होंगे? तो हम ये कैसे करेंगे? 8 को 6 से गुणा कर देंगे। तो जब आप 8 को 6 से गुणा कर देंगे तो वह कितना हो जाता है? 48। तो यानी 6 डिब्बों में 48 पहिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अगला पन्ना। 2 का कितना गुना? तो यहाँ पर हम 2 का गुना करना सीखते हैं। 1 गुना 2 है 2। 2 गुना 2 होता है 4। 3 गुना 2 होता है 6। 4 गुना 2 होता है 8। तो 8 लिख दीजिए। 5 गुना 2 होता है 10। 6 गुना 2 होता है 12। 7 गुना 2 होता है कितना? 14। 8 गुना 2 कितना होता है? 16। 9 गुना 2 कितना होता है? 18। और 10 गुना 2 कितना होता है? 20। तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिए। टुर्रू मेंढक हर छलांग में 3 कदम कूदता है। टर्रू कौन कौन सी संख्याओं पर कूदता हुआ जाएगा? तो वह क्या है? टर्रू जो मेंढक है वो हर छलांग में 3 कदम कूदता है। तो आपको 3 कदम यहाँ पर दिखाने हैं। तो आइए ये हम करते हैं और इससे आपको 3 का पहाड़ा भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो 3 को 1 से गुणा करिए, कितना होता है? 3। 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 6। 3 को 3 से गुणा करिए, वह आएगा 9। 3 को 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 12। 3 को 5 से गुणा करिए, 15। 3 को 6 से गुणा कर दीजिए, 18। 3 को 7 से गुणा कर दीजिए, 21। 3 को 8 से गुणा कर दीजिए, 24। 3 को 9 से गुणा कर दीजिए, 27। 3 को 10 से गुणा कर दीजिए, 30। 3 को 11 से गुणा करिए,
वह हो जाता है 33। 3 को 12 से गुणा कर दीजिए, वह हो जाएगा 36। 3 को 13 से गुणा करिए, वो हो जाता है 39। 3 को 14 से गुणा कर दीजिए, वे हो जाएगा 42। और आखिर में 3 को 15 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 45। अब अगले पन्ने पर हमें 4 कदम की छलांग दिखाओ। तो हमें 4 कदमों की छलांग लगानी है और इससे हमें 4 का पहाड़ा भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो 4 1 कितना होता है? 4 को 1 से गुणा करिए 4। 4 को 2 से गुणा कर दीजिए 8। 4 को 3 से गुणा करिए 12। 4 को 4 से गुणा करिए 16। 4 को 5 से गुणा करिए 20। 4 को 6 से गुणा करिए 24। 4 को 7 से गुणा करिए 28। 4 को 8 से गुणा करिए 32। 4 को 9 से गुणा करिए 36। 4 को 10 से गुणा करिए 40। 4 को 11 से गुणा कर दीजिए 44। 4 को 12 से गुणा करिए 48। 4 को 13 से गुणा करिए 52। 4 को 14 से गुणा कर लीजिए 56। और आखिर में 4 को 15 से गुणा करिए तो कितना आएगा? 60। अब आगे चलिए। 7 कदम की छलांग दिखाओ। तो यहाँ पर आपको 7 का पहाड़ा देखना है। 7 को 1 से गुणा करिए 7। 7 को 2 से गुणा कर दीजिए 14। 7 को 3 से गुणा करिए 21। 7 को 4 से गुणा करिए 28। 7 को 5 से गुणा करिए 35। 7 को 6 से गुणा करिए 42। 7 को 7 से गुणा करिए 49। 7 को 8 से गुणा करिए 56। 7 को 9 से गुणा करिए 63। 7 को 10 से गुणा करिए 70। 7 को 11 से गुणा करिए 77। 7 को 12 से करिए, वह हो जाता है 84। 7 को 13 से गुणा करिए, वह हो जाएगा 91। 7 को 14 से करिए, वह हो जाएगा 98। और आखिर में 7 को 15 से गुणा करिए तो वह हो जाता है 105। अब अगले पन्ने पर आ जाइए। तिल्लियों का खेल। बिट्टू के पास कुछ तिल्लियां हैं। उसने इन तिल्लियों को कुछ इस तरह से लगा दिया, जैसे 1 गुना 5 होता है 5, 2 गुना 5 होता है 10, 3 गुना 5 होता है 15, 4 गुना 5 होता है 20। फिर उसने ये गिना कि तिल्लियां कितनी बार एक दूसरे को काटती हैं। उसने देखा कि 4 गुना 5 होता है
20। तो चलो इसी तरीके से 2 का पहाड़ा बनाते हैं। तो ये तो हमने पहले भी बनाया था, उसी के तरीके हमें बनाना है। 2 को 1 से गुणा करिए 2, 2 से 2 गुणा कर जाएंगे 4, 2 से 3 गुणा करिए 6, 2 से 4 गुणा कर दीजिए 8, 2 को 5 से गुणा करिए 10, 2 को 6 से गुणा करिए 12, 2 को 7 से गुणा करिए 14, 2 को 8 से गुणा करिए 16, 2 को 9 से गुणा करिए 18, और आखिर में 2 को 10 से गुणा करिए तो यह हो जाता है 20। अब 6 का पहाड़ा बनाने के लिए तिल्लियां सजाएं। यहाँ पर हमें 6 का पहाड़ा बनाना है, तो चलो बनाते हैं। तो लिखिए, 1 को 6 से गुणा करिए, या फिर 6 को 1 से गुणा करते हैं तो वह आ जाता है 6, 6 को 2 से गुणा करते हैं तो वह आ जाएगा 12, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, 6 को 4 से गुणा करिए तो वह आएगा 24, 6 को 5 से गुणा करिए तो वह आ जाता है 30, 6 को 6 से गुणा करिए 36, 6 को 7 से गुणा करिए, यह हो जाता है 42, 6 को 8 से गुणा करिए 48, 6 को 9 से गुणा करिए तो कितना होता है 54 होता है। 6 को 10 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 6 को 11 से गुणा करिए कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 6 को 12 से गुणा करिए कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 6 को 13 से गुणा करिए कितना आएगा 78 आएगा। 6 को 14 से गुणा करिए कितना आएगा 84 आएगा। और 6 को 15 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 का पहाड़ा ख़त्म होता है। और आप उसी प्रकार से ये तिल्लियाँ सजा देना। अब पहाड़ों के दाम बताएं। इन चीज़ों की कितनी कीमत होगी। तो 4 टॉफ़ियों की कीमत कितने रुपए है। हर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये प्रति है। तो 4 टॉफ़ियों की कितनी कीमत होगी 4 को 2 से गुना कर दीजिए तो कुल मिलाकर होगी 8 रुपये। 3 पेंसिल के डिब्बों की कीमत, एक पेंसिल के डिब्बे की कीमत है 10 रुपये प्रति। तो 3 पेंसिल के डिब्बों की कीमत कितनी होगी 3 को 10 से गुना करिए जो होता है 30। तो यानी 30 रुपये। 10 पेंसिल के डिब्बों की कीमत कितनी होगी 10 को 10 से गुना कर दीजिए तो वह हो जाते हैं 100 रुपये। अब 9 गुब्बारों की कीमत, हर एक गुब्बारा 5 रुपये का है। तो 9 गुब्बारा कितने रुपए का होंगे 9 को 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 5 खिलौनों की कीमत, एक खिलौना कितने रुपए का है 4 रुपये का। तो 5 खिलौने कितने रुपए के होंगे 20 रुपये।
अब अगला देखिए, 7 मुखौटों की कीमत। एक मुखौटा कितने रुपए का है? 3 रुपए का। तो 7 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 7 मुखौटों की कीमत 21 रुपए। अब आगे चलते हैं। अभ्यास का समय क। नीचे लिखे को पूरा करो। 2 को 7 से गुना करिए, कितना आएगा? 14 आएगा। 4 को 9 से गुना कर दीजिए, 36 होगा। इसके लिए आपको पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। 5 को 8 से गुना करिए, 40 होगा। 10 को 6 से गुना करिए, 60 होगा। 5 को 9 से गुना करिए, 45 होगा। 3 को 9 से गुना करिए, 27 होगा। 5 को 2 से गुना कर दीजिए, 10 हो जाएगा। 3 को 10 से गुना करिए, 30 हो जाएगा। 2 को 8 से गुना करिए, 16 आएगा। और आखिर में 10 को 8 से गुना कर दीजिए, तो ये बन जाता है 80। तो चलिए अब हम ख वाला प्रश्न करते हैं। यह पैटर्न देखो और पूरा करो। आपको कुछ पैटर्न दिख रहे हैं, आपको इनको पूरा करना है। पहला है 3, 6, 9। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हर संख्या में 3 नंबर को जोड़ा जा रहा है, या फिर 3 का पहाड़ा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 9 के बाद क्या आएगा? 12। 12 के बाद 15। 15 के बाद 18। अब दूसरा देखिए, 2, 4, 6। तो यहाँ पर हर संख्या में 2 को जोड़ा जा रहा है, या फिर आप इसको 2 का पहाड़ा की तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 6 में 2 जोड़ दीजिए, 8, या फिर 2 चौका 8। उसके बाद 10 और आखिर में 12। अब अगला देखिए, 10, 20, 30। तो यहाँ पर हर संख्या में 10 संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो 30 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। 40 में 10 जोड़ दीजिए, 50। और 50 में 10 जोड़ दीजिए, तो वह हो जाएगा 60। अब अगला देखिए, 4, 8, 12। तो यहाँ पर हर संख्या में 4 को जोड़ा जा रहा है, या फिर 4 का पहाड़ा भी दोहराया जा रहा है। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 में 4 जोड़ दीजिए, या फिर 4 को 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाता है? 16। और उसके बाद 20 और आखिर में 24। अब अगला देखिए, 5, 10, 15। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा करा जा रहा है, और या फिर हर संख्या में 5 संख्या को जोड़ दीजिए। तो 15 में 5 जोड़ दीजिए, 20। और 5 को 4 से गुना कर दीजिए, तो भी 20 आएगा। फिर 20 में 5 जोड़ दीजिए, 25। और 25 में 5 जोड़ दीजिए, 30। अब अगला 30, 60, 90।
अब इसमें कैसे करेंगे, हर संख्या में 30 संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो 90 में 30 जोड़ दीजिए, वह हो जाएगा 120। 120 में 30 जोड़ दीजिए, वह हो जाएगा 150। और आखिर में 150 में 30 जोड़ दीजिए तो वह बन जाएगा 180। अब ग पर आते हैं। गुणा करो पेड़ भरो। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है और पेड़ को, जो आपको सामने इतना बड़ा दिख रहा है, इसको पूरा भरना है। जैसे पहला देखिए 10, तो 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को 5 से गुणा करिए 10 होता है, 5 को 2 से गुणा करिए 10 होता है, और 10 को 1 से गुणा कर दीजिए 10 होता है। तो यानी 10 को लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग संख्या को बारे में बताना है। जैसे अगली संख्या है 12, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को 3 से गुणा कर दीजिए 12, 3 को 4 से गुणा कर दीजिए तो भी 12। उसके बाद 6 को 2 से गुणा कर दीजिए 12 आएगा, या फिर 2 को 6 से गुणा कर दीजिए तो भी 12 आ जाएगा। तो यहाँ हमको 4 तरीके मिल गए 12 लिखने के। अब अगला देखिए 18, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 6 को 3 से गुणा कर दीजिए 18, 3 को 6 से गुणा करके भी 18 आएगा। अगला 2 को 9 से गुणा करिए, जो आएगा 18, और 9 को 2 से गुणा कर दीजिए तो भी 18 आ जाएगा। अब अगला देखिए 35, 7 को 5 से गुणा कर दीजिए 35, और 5 को 7 से गुणा कर देंगे तो भी 35। और आखिरी वाला 1 को 35 से गुणा कर दीजिए तो भी क्या आएगा, 35। अब अगला देखिए 24, 6 को 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 24। अगली पत्ती में लिख लीजिए 4 को 6 से गुणा कर दीजिए। फिर अगला देखिए 8 को 3 से गुणा कर दीजिए 24, 3 को 8 से गुणा कर दीजिए तो भी 24। और आखिरी पत्ती में 2 को 12 से गुणा कर दीजिए, या फिर 12 को 2 से लिख दीजिए तो भी 24 आना ही है। अब अगला देखिए 36, 6 को 6 से गुणा कर दीजिए 36, 4 और 9 को गुणा कर दीजिए 36, 9 और 4 को गुणा कर दीजिए 36, 3 और 12 को गुणा कर दीजिए 36, और आखिर में 12 और 3 को गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 36। अब अगला 45, 9 को 5 से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, 45। 5 को 9 से गुणा कर दीजिए 45, 3 को 15 से गुणा कर दीजिए 45, और आखिर में 15 को 3 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 45। और आखिरी वाला तो हुआ है 80, तो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, 8 को 10 से गुणा करिए 80, 4 को 20 से गुणा कर दीजिए 80, 2 को 40 से फिर भी 80, 1 को 80 से गुणा कर दीजिए 80, और 16 को 5 से जब गुणा करेंगे तो भी उसका जवाब आएगा 80। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग कुल कितने। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। अलमारी में 4 खाने हैं, हर खाने में 5 किताबें हैं। अलमारी में कुल कितनी किताबें हैं,
तो 4 को 5 से गुना कर दीजिए तो वह हो जाएंगे 20 किताबें। तो अब हम दूसरा करते हैं। एक कमीज में 5 बटन हैं, 3 कमीजों में कितने बटन होंगे? तो 5 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 15 बटन। तो यानी 3 कमीजों में 15 बटन होंगे। अब तीसरा देखिए, ये 4 पंखे हैं, हर पंखे में 3 पंखुड़ियां हैं, कुल मिलाकर कितनी पंखुड़ियां हो जाएंगी? तो 4 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और आखिरी में, एक बक्से में 6 सेब हैं, 7 बक्सों में कुल मिलाकर कितने सेब हो जाएंगे? तो 6 को 7 से गुना कर दीजिए, वह आ जाएगा 42। और इसके बाद 4 त्रिकोणों में कुल मिलाकर कितने कोने हो जाएंगे? तो आपको 4 त्रिकोणे दिख रहे हैं, तो बताइए कितने कोने हो जाएंगे? तो त्रिकोण में कितने कोने होते हैं? 3 कोने होते हैं। तो 4 त्रिकोणों में कैसे लगाएंगे हम बता? जब एक त्रिकोणों में 3 कोने होते हैं तो 4 त्रिकोणों में कितने कोने हो जाएंगे? 4 को 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 12, यानी 12 कोने हो जाएंगे। अब ड, जल्दी बताओ। यहाँ पर आपको दोबारा गुना करना है। 8 को 3 से गुना करिए, कितना आएगा? 24। फिर आपको 3 से कोई संख्या लेनी है जो आपको गुना करनी है और उसका जवाब भी लिखना है। तो आप यहाँ पर कोई सी भी संख्या ले सकते हैं और उसका जवाब लिख सकते हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ 7 ले रही हूँ, तो 3 को 7 से गुना कर दीजिए, जो आएगा 21। आप किसी और संख्या से भी 3 से गुना कर सकते हैं, जैसे 3 5 होता है 15। अब अगला देखिए, अगली संख्या है 42। तो वह किसके पहाड़े में आती है? वह आती है 7 को 6 से गुना कर दीजिए, 42 होता है, और 6 को 7 से गुना करके भी 42 हो जाता है। अब अगला 40। तो 5 को आप कौन सी संख्या से गुना करेंगे जिसका हल 40 आएगा? 8 से। तो 5 को 8 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 40। आखिर है 54। इसको कैसे करेंगे? 6 को 9 से गुना कर दीजिए या फिर 9 को 6 से गुना कर दीजिए तो उसका जवाब भी 54 आएगा। अब अगला 5 को 7 से गुना करिए, कितना आएगा? 35 आएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आपको 6 से गुना करना है और उसका जवाब 36 आएगा? तो वह होती है 6, क्योंकि 6 को 6 से गुना कर दीजिए तो उसका जवाब 36 आएगा। अब अगला 10 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। या फिर 10 को आप किसी और संख्या से भी गुना कर सकते हैं और उसका जवाब लिख लेंगे, यानी 10 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाता है 20। अब अगला, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप 9 से गुना करेंगे और उसका जवाब 36 आ जाएगा? वह होती है 4। 4 को 9 से गुना करके 36 आता है। और आखिर वाली, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप 7 से गुना करेंगे और उसका जवाब 28 आएगा? तो वह होती है 4, क्योंकि 4 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो उसका जवाब भी क्या आएगा? 28 आएगा। तो आइए अगले पन्ने पर चलते हैं। 1 का भाड़ा, 1 गुना 1 या फिर 1, 2 गुना 2 तो होता है 2, 1 गुना 3 होता है कितना? 3, 1 गुना 4 वह होता है 4, 1 गुना 5 या फिर 4 गुना 1
1 गुना 4 या फिर 4 गुना 1 होता है 4। 1 गुना 5 या फिर 5 गुना 1 होता है 5। 1 गुना 6 या फिर 6 गुना 1 होता है 6। 1 गुना 7 या फिर 7 गुना 1 होता है 7। 1 गुना 8 या फिर 8 गुना 1 होता है 8। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कोई सी भी संख्या जब आप 1 से गुना करेंगे तो उसका हल कितना आएगा, वही संख्या आएगी, चाहे वो संख्या किससे कितनी भी बड़ी हो। 24 को अगर आप 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा उसका हल, 24 ही। बड़ी संख्याओं को गुणा करना। कक्षा में हर छात्र को 2 टॉफियाँ दी गई हैं। अगर कक्षा में 34 बच्चे हैं तो उन सभी को कुल कितनी टॉफियाँ बटी। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, 34। हर बच्चे को 2 टॉफियाँ मिली, कुल टॉफियाँ बटी। तो कैसे करेंगे हम, 34 को 2 से गुना कर देंगे। तो ये चीटी कुछ कह रही है, पहले हम ये सुनते हैं। 34 को 2 से होगा 34 गुना 2, यानी 30 गुना 2 हुआ 60। इसलिए कुल टॉफियाँ 60 से ज़्यादा होंगी। 40 गुना 2 हुआ 80, इसलिए टॉफियों की संख्या 80 से कम होगी। टॉफियों की कुल संख्या क्या होगी, तो आइए हम निकालते हैं। यहाँ पर एक लड़की बोल रही है हम 34 गुना 2 कैसे निकालें। तो तभी एक औरत बता रही है कि उन्हें पता है। तो ये क्या है, भारती ने ऐसे लिखा 30, 40 और 2। देखो 34 हुआ 30 और 4, ठीक है। फिर भारती ने ऐसे लिखा, कैसे, 30 को उसने ऐसे लिख दिया है, 2 को 30 से गुणा करिए 60, और 4 को उसने लिख लिया है 2 को 4 से गुना करके 8। 30 गुना 2 हुआ 60 और 4 गुना 2 हुआ 8। लेकिन जवाब क्या हुआ, बस दोनों संख्याओं को जोड़ दो और लो मिल गया जवाब। जैसे 60 और 8 को जोड़ के कितना हो जाता है, 68। तो कुल 68 टॉफियाँ हुई। वह बच्ची बोल रही है क्या बात है, ये तो आसान तरीका है। अब ख वाला देखते हैं। एक पिकनिक में सभी बच्चों को 4-4 फल दिए गए। बच्चों की संख्या 23 थी। बताओ कुल मिलाकर कितने फल बांटे गए। कुल बच्चे थे 23, हर बच्चे को फल मिले 4। तो कुल फल बटे कितने, 23 को 4 से गुना कर दीजिए। तो ये हम लिखेंगे, 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20। और 20 में जब आप 3 जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 23। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को 4 से गुना कर दीजिए 80, और 3 को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना होता है, 12। तो देखिए ये ऐसे करना है हमें, शायद ये आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। हमारे पास जो संख्या है वह है 23। जो 23 संख्या है वह कैसे बनी है, 20 और 3 से। और हमें 20 और 3 संख्या को जब आप जोड़ देते तो वह हो जाता है 23। और हमें 23 संख्या को किससे गुणा करना है, 4 से। तो इसलिए हम 20 संख्या को 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद 3 संख्या को 4 से गुणा करेंगे, और फिर जो भी उसका हल आएगा दोनों को जोड़ देंगे। तो 20 को 4 से गुना करा आया 80, और 3 को 4 से गुना आया करके 12। तो 80 और 12 जो होता है वह हो जाता है 92। तो इसलिए 23 गुना 4 हुआ 92। तो वहाँ पर 92 फल बांटे गए। तो चलिए अब हम अगले पन्ने पर आते हैं। अभ्यास का समय। क, गुणा करें। तो अभी आपने गुणा करना सीखा है, उसी प्रकार से आपको ये करना है। जैसे 22 को 3 से गुणा कैसे करेंगे, पहले हम 20 को 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद 2 को 3 से गुणा करेंगे। तो जब आप 20 को 3 से गुणा करेंगे तो वह कितना आएगा, 60।
और जब आप 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो 60 को जब आप 6 जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 66। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे करने हैं। अब अगला बताइए, 21 को 4 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाता है हमारा 84। अब 11 को 5 से करिए तो इसका हल आएगा 55। 20 को 4 से करिए, जो शून्य वाले होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। 2 को 4 से गुना करिए तो वह हो जाता है 8, और उसके बाद एक शून्य है तो 8 में एक शून्य और लगा दीजिए तो वह बन जाएगा 80। तो इसका मतलब ये हुआ 20 को 4 से गुना करके भी 80 आएगा। अब अगला देखिए, 26 को 4 से करिए तो वह आएगा 104। 25 को 3 से गुना करिए, वे आएगा 75। 35 को 3 से गुना करिए, वह आएगा 105। और 32 को 5 से गुना करिए तो वो आएगा 160। अब अगला कॉलम देखते हैं। 43 को 2 से गुना करिए तो वह आ जाता है आपका 86। 24 को 2 से गुना कर दीजिए तो वह आएगा 48। 30 को 5 से गुना करिए, 150। 23 को 9 से गुना करिए, 207। 38 को 2 से गुना कर दीजिए, वे आएगा 76। 24 को 5 से गुना करिए, तो वह आ जाएगा 120। 48 को 4 से गुना करिए, वे आ जाएगा 192। और आखिर में 58 को 2 से गुना करिए तो उसका लाएगा 116। तो अब हम ख प्रश्न पर आते हैं। पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गुणा करो। एक फूल की 5 पंखुड़ियां हैं। फूलों के एक गुच्छे में 13 फूल है। इन गुच्छों में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं? तो हम क्या करेंगे, 5 को 13 से गुना कर देंगे। तो जब आप 5 को 13 से या 13 को 5 से गुना करेंगे तो वह कितना आएगा? 65 आएगा। तो यानी कुल मिलाकर 65 पंखुड़ियां हैं। अब एक किताब में 64 पन्ने हैं। ऐसे ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे? तो 64 को 8 से गुना कर दीजिए, उसका हल आएगा 512। तो यानी कुल मिलाकर 512 पन्ने हैं। अब तीसरा प्रश्न। स्कूल की सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं। बच्चों की 6 कतारें हैं। हर कतार में 17 बच्चे हैं। वहां पर कुल कितने बच्चे हैं? तो 6 को 17 से गुना कर दीजिए, तो इसका हल आएगा 102। तो यानी कुल मिलाकर 102 बच्चे हैं। अब अगला, एक डिज़ाइन में 3 फूल है। कपड़े के एक टुकड़े में ऐसे 17 डिज़ाइन हैं। उस कपड़े पर कुल मिलाकर कितने फूल बने होंगे? तो 17 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएंगे 51 फूल। अब हम करेंगे अगला, 23 दर्जन में कितने होंगे? कई चीज़ें दर्जनों में बेची जाती है। दर्जन मतलब 12 का एक समूह। उदाहरण के लिए चूड़ियाँ और केले ज़्यादातर दर्जनों के हिसाब से बेचे जाते हैं।
1 दर्जन केलों का मतलब है 12 केले, इसलिए 23 दर्जन केलों में 23 को 12 से गुना कर देंगे। अब कैसे पता करें 23 को 12 से कैसे होता है, तो हम इसे भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 और 3, और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 और 2। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 20 और 3 को लिखने के बाद हमें 10 और 2 से इसको गुना करना है। तो 20 को पहले 10 से गुना करिए तो वह आ जाएगा 200, 3 को 10 से गुना करिए वह आ जाएगा 30, 20 को 2 से गुना करिए तो वह आ जाएगा 40, और 3 को 2 से गुना करिए तो वह आ जाएगा 6। तो उसके बाद ये तालिका पूरी होने के बाद हम ये टेबल बना लेंगे, फिर ये सारी संख्या को जोड़ देंगे। 20 यानी 200 में 40 जोड़िए, फिर 30 जोड़िए और फिर 6 जोड़िए, 276। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो 23 दर्जन है उसमें 276 केले हैं। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा जो संख्या है वह है हमारा 43 और 13। जब आप 43 और 13 को हल करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा होगा, 40 और 3 लिख लेंगे ऊपर, और साइड में हम लिख लेंगे 10 और 3। 40 और 10 को जब गुणा करेंगे तो आएगा 400, 3 और 10 को गुणा करेंगे 30, फिर 40 और 3 को गुणा करेंगे 120, और 3 और 3 को गुणा करेंगे तो आएगा 9। फिर इन सारी संख्याओं को जोड़कर जो जवाब आएगा वह आएगा 559। तो अब इसी के आधार पर तो चलिए ये कुछ प्रश्न करते हैं। अभ्यास का समय। पहले जवाब का अंदाज़ा लगाओ, फिर इसे गुना करके देखो तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। तो आइए अब हम इसको करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वह है 42 और 23। तो ऐसे ही हमें ये तालिका बना लेनी है। ऊपर हम लिखेंगे 40 और 2, और साइड में लिखेंगे 20 और 3। फिर 40 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 800, फिर 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 40, फिर 3 को 40 से गुणा करेंगे 120, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। फिर इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे 840, 120 और 6, जो कि जवाब आएगा 996, नहीं 966। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 42 और 23 को गुणा कर देंगे तो उसका जो जवाब आएगा वह कितना आएगा, 966। ऐसे ही आपको सारे करके देखना है। 73 और 11 को गुणा करिए तो आएगा 803। फिर 51 और 13 को गुणा करिए तो आएगा 663। अब अगला 54 और 12 को गुणा करिए तो आएगा 648। अब अगला 25 और 36 को गुणा करिए तो आएगा 900। और आखिरी 12 और 14 को गुणा करिए तो इसका हल आएगा 168। गुणा के पैटर्न क। तो 9 एकम होता है 9, 9 दूनी होता है 18, 9 तिया होता है हमारा 27, 9 चौक होता है 36, 9 5 होता है 45, 9 6 कितना होता है 54, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 63, और 9 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 72। अब ऐसे ही अगला वाला कॉलम देखिए। 1 और 8 जोड़कर आता है 9, 2 और 7 जोड़कर आएगा 9, 3 और 6 जोड़कर आएगा 9,
तो आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद दूसरा वाला आप लाइन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उल्टी गिनतियाँ हुई जा रही है। 8 7 6 5 और नीचे हम लिखेंगे 4 3 2। और जब आप 5 और 4 को जोड़ेंगे तो उसका हल क्या आएगा? 9। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो उसका हल भी 9 आएगा। और आखिर का खाली स्थान में आप लिखेंगे 7 और 2 संख्या, उसके में भी 9 आएगा। तो क्या तुम 9 के पहाड़े में ये पैटर्न पहचान पाए? किन किन संख्याओं को जोड़ 9 आया? तो जी हाँ, ये पैटर्न एकदम बिल्कुल सही है। अब ख पर आते हैं। संख्याओं को गुणा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। ये सारी संख्याओं को गुणा करके ये पूरा टेबल या तालिका भरी हुई है। जैसे 1 1 होता है 1, 1 दूनी होता है 2, ऐसे ही 2 का पहाड़ा भी लिखा गया है। 2 एकम होता है 2, 2 दूनी होता है 4, 2 तिया होता है 6। और उसी हिसाब से हमने 3 का भी पहाड़ा लिख दिया है जो कि लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे बाकी के पहाड़े। तो आइए अब इसको करते हैं। 4 एकम होता है 4, 4 दूनी होता है 8, 4 तिया होता है 12, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28, 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32, 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 36, और आखिर में 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। अब 5वां का पहाड़ा करते हैं। 5 को 1 से गुणा करिए 5, 5 को 2 से गुणा करिए 10, 5 और 3 होता है 15, 5 और 4 को गुणा करिए 20, 5 और 5 को गुणा करिए आ जाएगा हमारा 25, 5 और 6 को गुणा करिए तो आएगा हमारा 30, 5 और 7 को गुणा करिए तो आएगा 35, 5 और 8 को गुणा करिए तो आएगा 40, 5 और 9 को गुणा करिए तो आ जाएगा 45। अब 5 और 10 को गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। अब ऐसे ही हमें 6 का पहाड़ा लिखना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 42, 6 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48, 6 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 54, और आखिर में 6 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। अब 7 वाली तालिका पर आ जाइए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 49, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 56, 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 63,
और जब हम 7 को 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 70। अब 8 वाला देखिए, 8 एकम 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, 8 को 4 से गुणा कर देंगे तो 32, 8 को 5 से गुणा कर देंगे तो 40, 8 को 6 से गुणा कर देंगे तो 48, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 64, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 72, और 8 को आखिर में 10 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80। अब 9 वाला देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, 9 को 4 से गुणा कर देंगे तो 36, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45, 9 को 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 54, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 63, 9 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 81, और 9 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 90। अब 10 का करिए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80, और 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90, और आखिर में 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। जब आपकी ये पूरी तालिका भर जाए, अब हम इसी के आधार पर ये प्रश्न करेंगे। तालिका में बना क्रॉस ऐसा है, जो आपको दिख रहा होगा। ऊपर से नीचे की संख्याओं को जोड़ो, यानी 3 और 6 और 9 को जोड़ रहे हैं तो आता है 18। तो ऐसे ही बाएं से दाएं की संख्याओं को जोड़ो, तो 4 और 6 और 8 को जोड़े तो भी हमारा आ रहा है 18। ऐसे ही और क्रॉस ढूंढो और संख्याओं को कॉपी में लिखो। तो और क्रॉस हो सकते हैं ये 6 वाले। 6 नंबर के नीचे देखिए, जब आप 6, 12 और 18 को जोड़ देंगे तो आएगा 36। उसी प्रकार से 10 और 12 और 14 को जोड़ेंगे तो वह भी किसके बराबर होगा? 36 के। अगला जो क्रॉस है वह होगा 9 के नीचे, 9 संख्या के नीचे। 9, 18 और 27 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 54। और ऐसे ही 16, 18 और 20 को जोड़ेंगे तो उसको भी हल आएगा 54। और जो आखिरी का क्रॉस बन रहा है वह बन रहा है 2 के नीचे। 2 के नीचे हम आ जाते हैं 3 ब्लॉक को छोड़ के। 8, 10 और 12 को जोड़िए तो आएगा 30। इसी तरीके से 5, 10 और 15 को जोड़ दीजिए तो वह भी आ जाता है हमारा 30। 1 से 10 तक की संख्याओं को इस तालिका में एक रंग से भरो, रंगो। 12 से 20 तक की संख्याओं को दूसरे रंग से रंगो। आप अपने मनपसंदीदा रंगों से इस तालिका में रंग सकते हैं। उसी तरह 21 से 30 तक की संख्याओं को तीसरे रंग से रंगो। याद रखिएगा कि हर रंग अलग हो दूसरे और तीसरे रंगों से। क्या तुम्हें रंगों का कोई पैटर्न दिख रहा है? और
आखिर में आपको क्या लिखना है, इस जगह में अपनी पसंद का पहाड़ा लिखो। तो यहाँ आपका ये पाठ ख़त्म होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।